तो आज हम क्या देखेंगे, स्टैटिक रिले क्या होता है। डिफरेंट तरीके के रिले होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमें पढ़ना है। तो आपको मेनली 3 रिलेज पढ़ने हैं अभी। एक तो पहला आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, स्टैटिक रिले, एंड थर्ड वन इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैटिक रिले क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इन स्टैटिक रिले द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इज परफॉर्म बाय स्टैटिक सर्किट विच यूजेज एन आउटपुट सिग्नल फॉर द ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है ना, उसको कंपैरिजन करके हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप होता है, राइट। वो वर्क मान लो कि जैसे इसमें दो आपकी, एक तो प्री डिफाइंड होती है और एक मान लो कोई फॉल्ट आने के बाद आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी। तो उन दोनों को कंपैरिजन करके उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है उसके हिसाब से आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टैटिक रिले जो होते हैं हमारे, वो डीसी पोलराइज्ड रिले होते हैं, जिसमें ना आपका जो स्लेव रिले हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है इंक्लूड अ डीसी पोलराइज्ड रिले एज अ स्लेव रिले। तो स्लेव रिले क्या होता है, सिंपली ना ये आपको क्यों यूज होता है, मान लो कि ये दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को आपके क्या करेगा, ये कंपैरिजन करेगा उनके बीच में। उसके बाद आपका स्लेव रिले क्या करेगा, स्लेव रिले सिंपली आपके क्लोजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट को यूज करने के लिए होता है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो स्लेव इज यूज बिकॉज इट इज अ लो कॉस्ट। ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इसका जो टोटल कॉस्टिंग होता है बहुत लो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फुल्ली जो स्टैटिक रिले होते हैं ना, उसमें हम क्या यूज करते हैं, थायरिस्टर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्लेव रिले, ठीक है। स्लेव रिले भी यूज करते हैं, लेकिन जो फुल्ली पूरा अच्छे से मान लो कि हमें स्लेव रिले तो ठीक है, ये लो कॉस्ट होता है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग जो थायरिस्टर होता है वो ज्यादा बेटर वर्क करता है एज कम्पेयर टू स्लेव रिले, ठीक है। तो जो स्टैटिक रिलेज होते हैं ना, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जेनर डायोड यूज करते हैं, थायरिस्टर यूज करते हैं, लॉजिक मान लो जैसे एंड गेट और गेट्स वगैरह यूज करके हम स्टैटिक रिले को बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता रखा था कि स्टैटिक रिले क्या होता है, आपके दो क्वांटिटीज को क्या करता है, ये कंपेयर करता है, राइट। तो ये क्या होता है, इसे कंपैरेटर भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ सर्किटरी विच कंपेयर्स द टू एक्चुएटिंग क्वांटिटीज ईदर इन एम्पलीट्यूड और फेज इज नोन एज कंपैरेटर, ठीक है। इसमें जो पार्ट्स होते हैं जो स्टैटिक रिले में, जो आपके दो क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, राइट, कंपेयर करते हैं, एज उसके एम्पलीट्यूड को कंपेयर करते हैं, या फिर उनके बीच में जो फेज होता है उसको कंपेयर करते हैं, उससे हम कंपैरेटर कहते हैं, ठीक है। कंपैरेटर मेनली दो तरह का होता है, एक आपका एम्पलीट्यूड कंपैरेटर होता है, राइट, और एक आपका होता है फेज कंपैरेटर। देखो नॉर्मली कंपैरेटर बेसिकली क्या होता है, देखो जब कोई फॉल्ट आता है आपके सिस्टम में, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट और वोल्टेज का, या फिर उनके बीच में जो फेज एंगल होते हैं वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट, ये इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग फॉल्ट जो आपके क्वांटिटीज होते हैं, मान लो एम्पलीट्यूड हुआ या फेज एंगल हुआ, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी कंडीशन। ड्यूरिंग हेल्दी कंडीशन जो उनका एम्पलीट्यूड होगा किसी भी वोल्टेज का या करंट का, वो ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसी को ये कंपेरिजन करता है कि आपके हेल्दी कंडीशन के पहले क्या था और आपके फॉल्ट ड्यूरिंग फॉल्ट आपका क्या था, एम्पलीट्यूड या फेज, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो स्टैटिक रिले जो सर्किटरी हम ड्रॉ बनाते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि आपके हेल्दी और फॉल्टी कंडीशन को ये क्या कर सके, कंपेयर कर सके, ईदर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट, या फिर द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, राइट। तो क्या होता है कि इसका मेनली इसका काम क्या है, आपको ये क्या करता है, ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज और फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आर मेजर्ड बाय ए स्टैटिक रिले एंड ट्रिप सिग्नल इज सेंट टू द सर्किट ब्रेकर व्हेन फॉल्ट इज अकर, ठीक है। ये इसका मेन काम तो ये होता है स्टैटिक रिले का। द पार्ट ऑफ सर्किटरी विच कंपेयर्स द टू एक्चुएटिंग क्वांटिटीज ईदर इन मैग्नीट्यूड और इन फेज इज नोन एज कंपैरेटर,
ठीक है। स्टैटिक रिले का क्या काम है कि फॉल्ट को सेंस करके आपको ट्रिपिंग जो सिग्नल होगा वो सर्किट ब्रेकर को दे दे। लेकिन जो उसके अंदर जो कंपैरिजन का जो काम करता है, आपके एम्पलीट्यूड और फेज को कंपेयर करने के लिए जो सर्किटरी जो काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपैरेटर कहते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटर क्या कहता है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा या फिर फेज को कंपेयर करेगा, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरेटर, फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड कंपैरेटर एंड सेकंड वन इज फेज कंपैरेटर, राइट। तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर कंपेयर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज, राइट। इसमें आपको क्या करेगा, आपकी दो मान लो कोई भी इनपुट क्वांटिटीज है उसको ये मेजर करेगा, ठीक है। और फेज कंपैरेटर क्या करेगा कि किसी भी दो क्वांटिटीज के फेज को ये मेजर करेगा। बेसिकली अगर कोई फॉल्ट अकर होता है तो ये उसके एम्पलीट्यूड को मेजर करेगा, कंपेयर करेगा कि हेल्दी कंडीशन में क्या आपका ये हेल्दी कंडीशन में आपका क्या मैग्नीट्यूड था और अभी आपका क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वही होता है एम्पलीट्यूड कंपैरेटर, एम्पलीट्यूड को ये कंपेयर करता है। फेज में क्या, उन दोनों ना कि वो एम्पलीट्यूड को कंपेयर नहीं करेगा, इसमें फेज में सिर्फ वो उन दोनों के बीच में जो फेज एंगल होगा ड्यूरिंग द हेल्दी कंडीशन एंड ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन, उन दोनों को कंपेयर करता है, राइट। ठीक है, तो ये दोनों इसका बेसिक वर्क होता है एम्पलीट्यूड कंपैरेटर का और फेज कंपैरेटर का। और देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इस एम्पलीट्यूड कंपैरेटर को एज अ हम फेज कंपैरेटर कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर फेज कंपैरेटर को एज अ एम्पलीट्यूड कंपैरेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है।